नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और विवाद, इन दोनों का आपस में चोली दामन का साथ हो गया, या हम यूं कहें कि कुल्हाड़ी इनके पास नहीं जाती है, ये खुद कुल्हाड़ी पर पैर मारते हैं। तो ये एक बड़ी बात है कि बात बात में एक ड्रामा करना, बात बात में ऐसी चीजें करना कि वो सरकार या सरकारों के खिलाफ या कानून के खिलाफ या जिस तरीके का जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑर्डर्स जो ब्लू बुक है उसके सारे नियम कायदे कानूनों को ताक पर रखकर ये ऐसे ऐसे स्टंट ऐसे ऐसे परपंच रचते हैं कि जो कि इनको अपने मुंह पर उल्टे आकर पड़ते हैं। ये बार बार ऐसे काम करते हैं। दरअसल है क्या कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी खंभों पर चढ़ चढ़कर बिजलियों को तार काट काट कर मीटरों की बात कहकर शीला दीक्षित के 10-10 एसीओ का, शीला दीक्षित के जो सरकारी जो आवास था उसमें 10-10 एसीओ का जिक्र करके झूठ बोल के सत्ता में आए थे। लेकिन अब उन्हें ये सारी चीजें उल्टी पड़ती नजर आ रही हैं। दरअसल है क्या कि अभी हाल ही में ये पूरे तरीके से जो डीईआरसी विद्युत विद्युत नियामक आयोग जो है उस पर पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी कब्जा करना चाहती थी, क्योंकि उनको ये पता है कि वो इसी बिजली और पानी को लेकर ही तो लोगों में भ्रम फैलाकर ही तो सत्ता में आए थे। इसलिए अगर अब इसकी असलियत खुल गई तो ये किसी ना किसी तरीके से सत्ता से बाहर हो जाएंगे, जनता इन्हें उखाड़ कर फेंक देगी, इनकी औकात बता देगी। इसलिए ये चाहते ये हैं कि ये जो विद्युत नियामक आयोग है उस पर अपना कब्जा बरकरार रहे। दरअसल हम कहना इसलिए ये बात चाह रहे हैं कि अभी हाल ही में जो खबर आ रही है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अरविंद केजरीवाल को फटकार लगा दी है, लताड़ दिया है, या यूं कहें कि उन्होंने दुत्कार कर अरविंद केजरीवाल को यह बता दिया है कि तुम्हारी जितनी औकात है तुम उतना ही काम कीजिए, औकात से बाहर अगर काम करोगे तो उसके बाद तुमको मुंह की खानी पड़ेगी। ये बात हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। केजरीवाल को राष्ट्रपति ने जिस तरीके से दुत्कारा है और जिस तरीके से उनका एक पारित किया गया विधानसभा, दिल्ली विधानसभा में पारित किया हो गया, जिस तरीके से बिल को वापस कर दिया, सचमुच ये बहुत शर्मनाक है। ये ऐसा पहला मामला हो सकता है जिसमें कि दिल्ली विधानसभा ने किसी बिल को अनाप शनाप तरीके से अपने तरीके से पास कराया हो गया हो और एलजी के थ्रू उसको राष्ट्रपति के पास भेजा गया हो और राष्ट्रपति ने उस पारित किए गए बिल को अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के मुंह पर देकर मारा हो। बहुत शर्मनाक हुआ है ये सब, लेकिन शर्म इन्हें आती नहीं है। ये बार बार इतने शर्मनाक काम करते हैं, इस तरीके से ये दिल्ली पूरे कानून को ध्वस्त करना चाहते हैं, जो सचमुच सचमुच किसी भी नेता के लिए बहुत शर्म की बात थी। और अगर सचमुच कोई अच्छा कोई शर्मनादार आदमी होता तो ऐसे पदों से इस्तीफा देकर अपने घर में जाके बैठ जाता। लेकिन क्योंकि ये तो इसी टाइप के लोग हैं, इसी तरीके से बने हैं ना, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया सब लोग जेल में हैं और राघव चड्ढा और आप खुद साहब भी जेल जाने वाले हैं। लेकिन ये इनको शर्म नहीं आती है, इनको शर्म आएगी भी नहीं, क्योंकि ये इसी मिट्टी के बने हैं। दरअसल राष्ट्रपति ने कहा कि जो विद्युत अधिनियम जो है, जो आपने हमारे पास संशोधन करके दिल्ली विधानसभा से भेजा है, वो एक केंद्रीय कानून है। इस पर कानून बनाने का दिल्ली विधानसभा को अधिकार ही नहीं है। अब बताइए, जिस चीज का अधिकार नहीं है उसको भी बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं, कैसे ये ऐसे काम कर लेते हैं? क्या सचिव इनको बताते नहीं है? दिल्ली विधानसभा में सचिव भी होते हैं, वो भी इनको बताते हैं कि हमारे अंडर में आता है या नहीं आता है। लेकिन असल में क्या है, ये किसी की मानते नहीं है, अधिकारियों को ये अपने खिलाफ समझते हैं, जिस वजह से बार बार इनको मुंह की खानी पड़ती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली विधानसभा से पारित हो चुके इस बिल को विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल को वापस लौटा दिया है। यह बिल दिल्ली विद्युत नियामक आयोग डीआईआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों की रिटायरमेंट और आयु से जुड़ा हुआ था, यानी कि उनकी एक रिटायरमेंट की आयु कितनी होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली विधानसभा से पारित हो चुके इस बिल को दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल को वापस लौटा दिया है।
यह बिल दिल्ली विद्युत नियामक आयोग DIRC के अध्यक्ष और सदस्यों की रिटायरमेंट और आयु से जुड़ा हुआ था। और इसमें दरअसल अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जो है, ये जो बिजली की दरों को ऊपर नीचे मतलब समय के हिसाब से कितना बढ़ाना है कितना नहीं बढ़ाना है, इसके बारे में DIRC ही ये जो निश्चित करता है, ये तय करता है कि क्या कितना रेट होना चाहिए कितना रेट नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें ये आयोग तय करता है। और जो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी है, उसकी पूरी जो राजनीति है वो दरअसल दिल्ली की जो बिजली थी, बिजली और पानी से शुरू हुई थी। और शायद ऐसा लगता है कि दिल्ली के अंदर बिजली और पानी पर आकर ही ये खत्म हो जाएगी और मिट्टी में मिल जाएगी, पानी पानी हो जाएगी, क्योंकि ये खुद इनके चेहरे अब पानी पानी हो चुके हैं। बार बार ये तो सिर्फ अपने आप को करे जा रहे हैं, इस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब इनमें बचा कुछ नहीं है। दरअसल होता क्या है, दिल्ली जो DIRC है, दिल्ली विद्युत अधिनियम सारा का सारा ये 2022 में, इसके लिए दिल्ली विधानसभा ने 2022 में दिल्ली विद्युत सुधार संशोधन विधेयक 2022 पारित किया था और इसे LG के माध्यम से मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेजा था। अब इसमें समझिए कि ये क्यों भेजा गया और क्यों इस बिल को पास कराया गया, जबकि ये पूरा बिल केंद्र सरकार के अंडर में आता है और इस बिल पर जो दिल्ली सरकार का कोई भी मापदंड नहीं बैठता है। तो अरविंद केजरीवाल ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो असल में जो रिटायरमेंट की इस जो DIRC है, उसमें उसके 2 सदस्य और 1 अध्यक्ष होता है इसके अंदर, और इन पर जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों को नियुक्त किया जाता है। और इन जो ये जो नियुक्ति की जो एज है इनकी, वो जिससे ये रिटायर होते हैं, या इनकी इनकी जो सर्विस पीरियड है वो 65 साल की आयु होनी चाहिए। यानी कि 60 और 62 में जब कोई भी अधिकारी रिटायर होता है, तो ये 65 साल की आयु को बढ़ाकर दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी इसको 70 साल करना चाहते थे। 70 साल इसलिए करना चाहते थे ताकि जो भी लोग जिस किसी भी व्यक्ति को ये उस पर अपॉइंट करें, वो अपने पूरे 5 साल उस पद पर रहकर काम कर सके। यानी कि इनके ये अपना सेफ साइड सोच रहे थे कि अगर विद्युत नियामक आयोग जो है, अगर उसका अध्यक्ष या उसके सदस्यों को एक बार अच्छे लोगों को अपने चहेतों को ये उस पद पर जब नॉमिनेट कर देंगे, बैठा देंगे, तो वो 5 साल इनकी सरकार के हिसाब से काम करते रहे, उसकी बार बार रिटायरमेंट का रिस्क ना लिया जाए। क्योंकि हाल ही में बहुत सारा अभी बवाल मचा था और एक साहब को तो इन्होंने बैठने नहीं दिया, केंद्र सरकार से नियुक्ति मिलने के बाद भी उनको नहीं बैठने दिया था, बाद में उसको बदल दिया गया था और अभी रिटायर्ड जज जयंत इस पद पर अभी तैनात है। तो हुआ क्या, दरअसल दिल्ली विद्युत नियामक आयोग DIRC के अध्यक्ष और सदस्यों की रिटायरमेंट की उम्र जो 65 साल थी, उसको बढ़ाने के लिए इन्होंने बढ़ाकर 70 साल करना चाहती थी सरकार। और असल में सरकार का मानना है कि ज्यादातर लोग 60 या 62 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं, जिस वजह से फिर से पंगा पड़ जाता है, तो जिस कारण वे अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते और सरकार को बार बार फिर से तय करना पड़ता है और फिर से केंद्र सरकार से लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो इस सब को खत्म करने के लिए सरकार ने इस कार्यकाल को बढ़ाकर अपने चहेतों को ही इस पद पर बिठाए रखना चाहती थी, ताकि इस परेशानी से बचा जा सके कि बार बार कोई इनके खिलाफ वाला आदमी केंद्र ना बिठा दे। तो इन्होंने क्या किया, बिना किसी नियम कानून को जाने पड़े सीधे सीधे दिल्ली विधानसभा के अंदर इन्होंने एक बिल पास कराया, जो संशोधन विधेयक, दिल्ली विद्युत सुधार संशोधन विधेयक 2022 के नाम से इसको पारित कराया गया था। और पारित कराने के बाद अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने इस बिल को LG के माध्यम से सीधे राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए भेज दिया था। लेकिन राष्ट्रपति ने यह कहते हुए ये बिल इनके मुंह पर दे मारा
कि ये तो सारा मामला जो दिल्ली विद्युत अधिनियम है, ये सारा मामला इसका केंद्र सरकार के अंडर में आता है और इस पर कानून लाने या बनाने का अधिकार भी, क्योंकि जब उनके उनके अंडर में ये सारा मामला आएगा तो केंद्र सरकार को ही इसमें सारी चीजें तय करनी होती है। तो आपको तो ये सब करना ही नहीं था, आपने ऐसा क्यों किया? तो ये बिल वापस केजरीवाल के मुंह पर दे मारा है। अब केजरीवाल से जब इस मामले में पूछा गया कि आप बताइए, ऐसा हुआ है कि द्रौपदी मुर्मू ने, राष्ट्रपति ने आपका एक बिल वापस कर दिया, तो उन्होंने कहा मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मैं इसमें जांच कराऊंगा, जांच कराते इसमें क्या हुआ है। मतलब के केजरीवाल देखिए किस तरीके से झूठ बोलते हैं, फिर उस झूठ पर पर्दा डालते हैं, फिर चीजों को इधर उधर गुमराह करने की कोशिश करते हैं, और जब सारी चीजें उनके अनुरूप नहीं होती हैं तो भागकर वो कोर्ट चले जाते हैं, और कोर्ट में भी वो हार नहीं मानते हैं। एक के बाद एक लोअर कोर्ट, फिर सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद भी कोशिश करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इस सरकार को चुनकर दिल्ली के लोगों ने जितनी बड़ी गलती की है, इसने अपने कार्यकाल के सारे काम कोर्ट के हवाले कर दिए, और कोर्ट की लड़ाई पर ही ये पूरी सरकार इस टाइम पे टिकी हुई है। क्योंकि जो दिल्ली की बिजली व्यवस्था थी, दिल्ली की पानी व्यवस्था थी, इसको लेकर ही ये सारे लोग सत्ता में आए थे। लेकिन अब यही जो बिजली और पानी है, यही इनके गले का फांस बनता जा रहा है, जो केजरीवाल को आने वाले चुनावों में मुंह की खानी पड़ेगी, जिसके कारण, क्योंकि पूरी दिल्ली में ये दोनों ही व्यवस्था इस टाइम पे बुरी तरीके से चरमरा चुकी है। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।